राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा विषय है कि यदि हमने घर में बहुत सारे लड्डू गोपाल जी को रख लिया है तो उनकी सेवा कैसे करें। कहीं जाने अनजाने में हम उनकी सेवा में बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लड्डू गोपाल की सेवा बहुत लोगों से नहीं हो पाती है। वो घर में लेकर आ तो जाते हैं, धीरे धीरे उनका मन देखते हैं, जब समय ज़्यादा लगता है तो वो लड्डू गोपाल को धीरे धीरे उनकी सेवा में कमी कर देते हैं। तो ऐसा हमें करना चाहिए। ऐसा करने से कौन सा पाप लगता है और ऐसा करने से हमारे घर में कौन कौन सी बुरी चीज़ें होती हैं, यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सुबह का टाइम हो चुका है, मेरे प्यारे लल्ला लोग जग चुके हैं। सुबह सुबह हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भजनों से और उनको दुलार से, प्यार से राधे राधे बोल के जगाना है। उठ जाओ प्यारे मेरी लल्ला, राधे 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 राधे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नव चल झूमे, चांद कलियां झूमे, जागो मोहन प्यारे, जागो। तो मेरी राधा रानी उठ रही हैं। उठ जाओ मेरी राधा रानी, मेरी प्यारी लाडोजू, राधे 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 बरसाने वाले राधे। ये हैं हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी। तो देखिए, जब भी हम लड्डू गोपाल की सेवा करें, सर्वप्रथम सुबह उठ के हमें प्रणाम करके उनको हमने जैसे सुलाया है उनको जगाना है। और जगाने के बाद हमें उनको रात्रि में आपने, चाहे आप किशमिश हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिश्री हो गया, पंजरी हो गया, रात को हमें जब भी हम लड्डू गोपाल जी को सुलाएं तो उनके पास पानी 1 गिलास और पंजरी कुछ भी आप उनको भोग के तौर पर रख सकते हैं, ताकि प्रभु को रात में भूख लगे तो वो खा सके। बस भगवान के प्रति हमारी भावना, सेवा सच्ची होनी चाहिए। और यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान खुद ही हमारे पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। अब आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि सीरियस है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने, एक नहीं बहुत सारे लड्डू गोपाल जी को घर में रखा हुआ है। पहले क्या होता था, पहले के लोग जो होते थे वो बस एक ठाकुर जी, वो भी जो छोटे साइज के ठाकुर जी होते थे ना, उनको लोग घर में रखते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब लोग धीरे धीरे 1 से लेकर 4, 5 बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है 10, 15 लड्डू गोपाल को भी रखते हुए देखा है। तो धीरे धीरे हम, जो हमारे कान्हा जी हैं, जब हम वृंदावन में जाते हैं तो बहुत सारे कान्हा जी के स्वरूप हमें दिखाई देते हैं और फिर हम वहाँ से उनको ले आते हैं। जैसे छोटे साइज़ के हैं तो हमें लगता है कि इनका श्रृंगार करते हैं तो उतना अच्छा नहीं बनता, तो हम बड़े साइज़ का लाते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, हमें श्याम बड़ वाले कान्हा जी को घर में लाना चाहिए। फिर हम सबसे बड़े नंबर के लड्डू गोपाल 21 नंबर के, उनको भी लाना चाहते हैं। फिर हम सोचते हैं राधा रानी भी हमारे घर पे आ जाएं। और जब हम 21 नंबर के लड्डू गोपाल को लाते हैं तो उनका वेट जो होता है 14 से 15 किलो का होता है। फिर धीरे धीरे हमें उनको उठाने में, बैठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो फिर हमें लगता है कि हाँ, हमें फाइबर जो के लाला जो आते हैं उनको भी लेकर आना चाहिए। तो ऐसे हमारी जो इच्छाएं हैं भगवान के प्रति बढ़ती जाती हैं। अब भगवान के प्रति अगर हम देखें तो भक्ति तो है ही, जो भक्त उनका इतना स्वरूप घर में ले आके पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो मतलब वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तभी उनकी पूजा कर रहा है। अब देखिए, ये हैं हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी। मैं भी, मेरे पास छोटे वाले लड्डू गोपाल थे तो मैं, इनका 21 नंबर के हैं। जब से मैंने इनको देखा था, मुझे था बस इनको लेकर आना है, तो मैं इनको लेकर घर पे आई और इनकी सेवा भी मैं हमेशा करती हूँ।
और उसके बाद फिर श्याम बड़ वाले आए। तो भावना मेरे मन में जैसे जैसे कन्हैया का जो स्वरूप है वैसे वैसे मेरे दिल में बसा और मैं उनको लेकर आई। मुझे लगा कि 21 नंबर का स्वरूप मुझे बहुत लुभावना कर रहा है, तो मैं इनको लेकर आई। फिर मैंने केशव जो है, क्या नाम है, श्याम बड़ वाले, मतलब जो सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी उनको गोद में लेके तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कई बार लगता था कि एक ऐसा स्वरूप हो जो लगे एक बालक को गोद में लिया है। अब 21 नंबर वाले लड्डू गोपाल के साथ वेट ज़्यादा होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा उनको लेकर मतलब घुमा नहीं पाते थे, उनको प्यार नहीं कर पाते थे। लेकिन जो श्याम बड़ वाले हैं वो हल्के हैं, अब उनको मैं गोद में उठा लेती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे ही हमारा जो मन है भगवान के प्रति ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो जो लोग अपने घर में बहुत सारे लड्डू गोपाल जी को लाए हैं, लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं न कहीं भगवान से जुड़े हैं, भगवान आपको आपसे सेवा करवाना चाहते हैं। कन्हैया जी को पता है कि आप उनकी सेवा करेंगे, इस वजह से आपने उनको घर पे लाया है। लेकिन होता क्या है कि आप लाइए, बेशक लाइए, लेकिन आप लाने से पहले सोचिए कि आप ला रहे हैं, उनकी सेवा कर पाएंगे कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि मन में जम गए लड्डू गोपाल जी, घर में तो ले आए, बहुत सारे स्वरूप लेकर आ गए। धीरे धीरे क्या होता है, उनको समय मिलता नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा करने में। किसी को कुछ पहना दिया, किसी का कुछ पहना दिया, कभी कभी तो दीपक ही जला दिया, कभी भोग भी सही से लगाया कि नहीं लगाया। अब उनको लगता है कि अरे इतनी ठाकुर जी की सेवा करने में मेरा बहुत समय चला जाता है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अब सवाल यही उठता है कि अगर आपने ठाकुर जी को बहुत सारे स्वरूप घर में रख लिए हैं और अब आपके सामने यही समस्या आती है कि आप उनकी सेवा उतनी कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप इतने सारे लड्डू गोपाल के लिए हमारा जो 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे 2.5 घंटे समय जाता है वो हम कैसे सही करें, क्या करें। तो अब उसके लिए करना क्या है, देखिए आपने ला तो लिया, अगर आप उनकी सेवा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप चाहे जितने स्वरूप रखिए, लेकिन सेवा तो आपको सबकी करनी पड़ेगी। आपको डेली उनको सुलाना, जगाना, स्नान कराना, श्रृंगार करना, सुंदर सा उनका श्रृंगार करना। अब जैसे मेरी 3 लड्डू गोपाल जी, 1 राधा रानी है। अब देखिए हर भगवान को मैंने स्नान कराया। अब बड़े वाले ठाकुर जी का श्रृंगार करा रही हूँ, फिर छोटे, फिर राधा रानी, फिर श्याम बड़, मतलब मुझे ये है कि चारों लोग का मुझे स्नान भी कराना है, मुझे श्रृंगार। तो मेरा जो समय है सच में 2 घंटे तो जाता ही जाता है। लेकिन बहुत से वर्किंग लेडीज़ें होती हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन वो इतने स्वरूप को नहीं रखती हैं। रखते कौन है, जो महिलाएं घर पे काम कर रही हैं वो ठाकुर जी को घर में बहुत सारे स्वरूप के साथ विराजमान की हैं। अब बहुत दिनों तक हम सेवा कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि अब थोड़ी सी मुझे दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आपका पारिवारिक जीवन है और आप बंधनों में बंधे हुए हैं, आपके बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, उनको भी आपको समय देना ही देना है और हम चाह कर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम पूरा समय भगवान में देंगे तो गृहस्थ आश्रम हमारा चल नहीं पाएगा। या तो हम गृहस्थ आश्रम छोड़ के हम जहाँ पे ऋषि मुनि, जहाँ पे साधु संत तपस्या करते हैं वहाँ पे जाके रहे तो हम कर सकते हैं। तो अब देखिए ऐसे में क्या होता है, बस आपको यही करना है कि यदि आपने 6, 7, 5 जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं, अगर आप डेली उनकी सेवा सच्चे दिल से, चाहे कम ही कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तब तो उनको ठाकुर जी को रखिए। अब यदि आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जिस साइज के लड्डू गोपाल की नहीं कर पा रहे हैं, बस आपको करना क्या है कि कोई भी भक्त जो उनकी सेवा करना चाहता है, उनके स्वरूप को लेना चाहता है, प्यार से आप उन्हें दे सकते हैं। या तो आपने जहाँ से वृंदावन में ख़रीदा था
वृंदावन में भी आप उनको ले जा सकते हैं और दे सकते हैं, या किसी मंदिर में आप उनको स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, लेकिन ये तभी आप करिएगा जब आप बहुत कठिन परिस्थितियों में उनकी सेवा न कर पाएँ, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा आप अपने हाथों से जितना करेंगे उतना ही अच्छा होता है। यदि आप उनकी नहीं कर पा रहे हैं तो घर में देखेंगे कुछ न कुछ दुख लगा ही रहेगा, कोई न कोई विपत्ति आती ही रहेगी, क्योंकि ठाकुर जी को कष्ट होगा तो हमारे परिवार को भी कष्ट होगा। ठाकुर जी वैसे किसी को इतना बड़ा कष्ट नहीं देते हैं, वो जो भी कष्ट देते हैं पता नहीं चलता है, बस समझाने का इशारा करते हैं कि मेरी सेवा यहाँ पे नहीं हो पा रही है, या तो मुझे कहीं और दे दो या तो यहीं पे मुझे अच्छे से विराजमान कर दो। तो ठाकुर जी सिर्फ बस यही इशारा देना चाहते हैं। तो जो भी भक्त ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं वो बेशक करें, लेकिन इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि ठाकुर जी की सेवा सच्चे मन से होनी चाहिए। और जितने भी आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं सबको देखिए एक एक करके उनका श्रृंगार करना है, उनकी सेवा करनी है। अब ये नहीं है कि हम एक का कर दिया और का हम सेवा नहीं कर पाते हैं। हाँ, इतना हम ज़रूर कर सकते हैं कि बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने में दिक्कतें आ रही तो आप उन्हें पोंछ सकते हैं, और आप उनको स्नान नहीं करा सकते हैं तब भी चलेगा। तो देखिए अब क्या मेरे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं, और अब हमें इत्र सेवा जब भी पूजा संपन्न हो जाए, प्रभु जी का श्रृंगार हो जाए, तो हमें इत्र सेवा ज़रूर देनी चाहिए। मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी, मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं। और इत्र सेवा कहते हैं बिहारी जी को भी दिया जाता है, तो अपने ठाकुर जी को इत्र सेवा दें। फिर उन्हें हमें आईना दिखाना है कि हे प्रभु आप देख लीजिए मैंने आपको कैसा आपका श्रृंगार किया है, आप कैसे लग रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे आपको एक एक करके आपको दिखा, अब ये नहीं कि आप दूर से आईना दिखा दिया सारे लड्डू गोपाल जी ने देख लिया, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। तो आप यही कर सकते हैं, भोग में जैसे मौसमी नींबू है, जो भी मौसमी फल होता है वो आप ठाकुर जी को भोग लगाइए। हलवा का भोग लगाइए, नहीं कुछ है, सबसे आसान होता है हलवा पंजरी बना के रखिए, हलवा बना के ठाकुर जी को भोग लगाइए। तरह तरह के मिठाइयों का भोग लगाइए। वेज नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं लगाना है। लहसुन प्याज तो ठाकुर जी के किसी भी चीज़ में नहीं आना चाहिए। तो इन्हें ये कुछ विशेष नियम है जो हमें ठाकुर जी के सेवा करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है। तो वीडियो कैसा लगा आप हम लोग को ज़रूर बताइएगा। आप लड्डू गोपाल से संबंधित कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं कि उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करनी चाहिए। और लास्ट में आरती बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जबकि हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद हमें अपने ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना, उनको प्रणाम करना है कि हे ठाकुर जी, उनसे क्षमा मांगना है। आपके पूजा में कोई गलती हो गई हो तो हमें हमारे गलतियों को आप क्षमा करें और हमारा ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।